और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, जिसको कि पूरा भारत ही नहीं पूरा विश्व जानता है, उनकी छठी पीढ़ी हूँ और मेरी परनानी लगती हैं वो। जैसा कि बताते हैं कि ग्वालियर के महाराज ने रानी लक्ष्मीबाई के साथ विद्रोह किया था, गद्दारी की थी, कुछ बताएंगे इस पर भी? देखिए, जो एक बार जो गद्दार है वो तो गद्दार ही रहेगा। तो वही 1857 में जो हुआ था वो अभी 2022 में दोहरा गया है। उस समय की कुछ बता पाएंगे इस पर? मैंने तो जितना मेरी नानी से सुना है, जितना मेरी मम्मी से सुना है, जितना मेरी मौसियों से सुना है जो ग्वालियर में थी, रानी को पूरी उम्मीद थी कि उनको यहाँ से जन अदालत न्यूज के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में आपका स्वागत है। मैं हूं राजा भैया पाल और आज आपके जन अदालत न्यूज के महारानी लक्ष्मीबाई को कौन नहीं जानता पूरे हिंदुस्तान में। आज उन्हीं के छठवीं पीढ़ी के वंशज हैं। वैभव जी हमारे साथ जुड़ेंगे और वो अपना इंट्रोडक्शन आपको खुद देने वाले हैं। सर, सबसे पहले हमारे व्यूवर्स आपको जानना चाहते हैं। मेरा नाम वैभव साठे है, मैं इंदौर से हूँ और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, जिसको कि पूरा भारत ही नहीं पूरा विश्व जानता है, उनकी छठी पीढ़ी हूँ और मेरी परनानी लगती हैं वो। और जैसा कि सभी जानते हैं, जिन्होंने भी इतिहास पढ़ा है, कि जब रानी जी की मृत्यु हुई, जब रानी जी शहीद हुई, जो आपका 18 जून 1858 को, तो उस समय की जो स्थितियां थी देश की, तो रानी जी की इच्छा थी कि उनकी जो पार्थिव देह है उसको जो है कोई भी अंग्रेज छू ना पाए। तो उनकी जो देह थी उसको फिर उसका अंतिम संस्कार भी यहीं हुआ कुटिया में। और कई साधु संत जो थे वो लड़ पड़े अंग्रेज़ों से कि रानी की देह को वो छू भी ना पाएँ। और इस प्रकार से संत समाज ने रानी जी की देह का जो पार्थिव देह थी उसका अंतिम संस्कार किया। उसके बाद जो रानी जी की जो पीठ पे जो दामोदर राव थे, जो हमारे जो परनाना है ना, वो जो है फिर उनको लेके जो है झांसी की रानी के जो भी सिपह सालार थे और जो भी लोग बचे थे जो रानी के खास लोगों में से थे, वो लोग उनको दामोदर राव को लेके जो है इंदौर की तरफ रवाना हुए। और उस समय जो था रानी के पास कुछ जो रानी की जो शहीद हुई उसके बाद कुछ चीज़ें उनकी बची थी, जैसे कुछ हाथी थे, कुछ घोड़े थे, कुछ ऊँट थे और थोड़ा बहुत सोना चांदी था। तो ये सब लेके फिर जो भी रानी जी के जो खास थे रानी साहिब के, वो लोग इंदौर आए और अंग्रेज़ों की सख्त निगरानी में दामोदर राव का पालन पोषण हुआ। और क्योंकि राजपाट सब जा चुका था तो अत्यंत दयनीय परिस्थिति में पूरा परिवार आ गया था। और ऐसे करते करते फिर दामोदर राव का विवाह हुआ। फिर जो है रानी पहली पीढ़ी, दामोदर राव दूसरी पीढ़ी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर हमारी मदर पाँचवीं। मेरे जो नाना थे चंद्रकांत राव, वो चौथी पीढ़ी। चंद्रकांत राव के जो थे 3 सुपुत्र थे, सबसे पहली मेरी मम्मी और 3 मेरे मामा, तो अक्षय झांसी वाले, अतुल झांसी वाले और प्रमोद झांसी वाले। उनमें सब में बड़ी मेरी मदर विजया झांसी वाले, जिनका मैं सुपुत्र हूँ। तो ऐसा फिर ये सब पूरा परिवार जो है इंदौर में इसका भरण पोषण हुआ। कुछ लोग हमारे परिवार के सरकारी नौकरी में आए और वो जो तीनों चारों पीढ़ियों ने काफ़ी संघर्ष किया, क्योंकि वो जो बलिदान था उसके बाद जो था अंग्रेज़ों की भी मॉनिटरिंग थी। तो दामोदर राव जो थे वो भी कुछ जो है कर नहीं सकते थे कुछ बहुत बड़ा या कुछ चैलेंजिंग या देश के लिए कुछ भी, क्योंकि उस समय देश गुलाम हो चुका था 1857 की लड़ाई के बाद ही। तो जो है बड़ी विषम परिस्थितियों में पूरा जो है परिवार आ गया। फिर परिवार ने सरकारी नौकरी का सहारा लिया। हमारी मदर भी गवर्नमेंट जॉब में थी। फिर धीरे धीरे करके परिवार उठा। अब हमारी जो पीढ़ी है, मेरी पीढ़ी या मेरे बच्चे, अब हमारी जो पीढ़ी है वो पूरी तरीके से संपन्न है और जो है एक कहा जा सकता है कि एक अच्छा जीवन यापन कर रहे हैं और देश की सेवा में है। मैं देश की सेवा में हूँ और जो है अलग अलग प्रकार से, जिस भी प्रकार से देश की सेवा की जा सके उस तरीके से जो है राष्ट्र की सेवा में परिवार लगा हुआ है। वैभव जी, उस समय महारानी लक्ष्मीबाई के जाने के बाद उनका राजपाट, उनका खजाना क्या अंग्रेज़ों ने लूट लिया था या वो सलामत है कुछ अभी? नहीं, कुछ भी सलामत नहीं है। लूट लिया गया था। अंग्रेज़ों ने किले पे कब्जा कर लिया। रानी जी जब परास्त हुई, जब रानी जी को जो है शहीद हुई अंग्रेज़ों से लड़ते लड़ते, उसके बाद जैसा मैंने बताया कि कुछ घोड़े, कुछ हाथी, कुछ ऊँट और कुछ थोड़ा सा ज्वेलरी जो थी, एक सोना चांदी थोड़ा बहुत बचा था, वो लेके जो है दामोदर राव जी को इंदौर लाया गया। और वो सब चीज़ें बेच बेच के ही उनका भरण पोषण पालन पोषण किया गया। हाथी बेचे गए, ऊँट बेचे गए, घोड़े बेचे गए, सोना चांदी जो थोड़ा बहुत बचा था वो बेचा गया। और ऐसे करके जो है धीरे धीरे एक बहुत ही एक सामान्य ज़िंदगी, मतलब एक राजा की ज़िंदगी से
एक वनवास वाला जो पूरा जीवन 4 पीढ़ियों ने जो है वो पूरा गुजारा है। और क्योंकि रानी को उस समय ऑफ़र था, महारानी लक्ष्मीबाई को जो ऑफ़र दिया था अंग्रेज़ों ने कि आप जो है पेंशन ले लीजिए उस 50,000 और रानी महल में शिफ्ट हो जाइए। तो उस समय के 1857 के 50,000 जो थे वो मतलब आज आप कल्पना कर सकते हैं आज के समय का, मेरे ख्याल से वो 5 करोड़ रुपया होगा। सो जो है इतना पैसा मतलब इतना प्रलोभन रानी जी को दिया गया, पर क्योंकि वो भी राष्ट्रभक्त थी तो उन्होंने जो है इस प्रलोभन को ठुकराया और जो है ये नारा दिया कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, लड़ूंगी, और पूरे भारत को यूनाइट किया। और यूनाइट करके जो है एक ज़बरदस्त तरीके से जो है पूरा जो है नेटवर्क खड़ा किया और दिल्ली से लेके तो पूरा कानपुर तक, लखनऊ तक सारे राजाओं को इकट्ठा किया और जो है एक महासंग्राम को जन्म दिया और काफ़ी अच्छा टफ फाइट दिया, बहुत ज़बरदस्त फाइट दिया है रानी ने अंग्रेज़ों को। और ये पूरा सभी जानते हैं। जी, आप ग्वालियर में पहुँचे हैं और जैसा कि बताते हैं कि ग्वालियर के महाराज ने रानी लक्ष्मीबाई के साथ विद्रोह किया था, गद्दारी की थी, कुछ बताएंगे इस पर भी? देखिए, मेरा तो ये मानना है कि वंस अ गद्दार ऑलवेज अ गद्दार। तो आप अभी देख ही रहे हैं वापस गद्दारी हुई है कांग्रेस पार्टी के साथ। तो जो एक बार जो गद्दार है वो तो गद्दार ही रहेगा, तो उससे कुछ उम्मीद भी नहीं की जा सकती किसी प्रकार की। तो वापस गद्दारी हमें देखने के लिए देश को मिली है, कांग्रेस पार्टी को देखने के लिए मिली है। तो सभी जानते हैं वही 1857 में जो हुआ था वो अभी 2022 में दोहरा गया है। उस समय की कुछ घटनाओं के बारे में जानकारी देंगे जब ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई आई थी, कुछ बता पाएंगे इस बारे में? मैंने तो जितना मेरी नानी से सुना है, जितना मेरी मम्मी से सुना है, जितना मेरी मौसियों से सुना है जो ग्वालियर में थी, ये बताया जाता है कि जो भी हालात थे, रानी को पूरी उम्मीद थी कि उनको यहाँ से सपोर्ट मिलेगा और जो है उस आश्वासन पे वो यहाँ तक आई थी। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि उनको जो सपोर्ट जो मिलना चाहिए था, जो सैन्य बल मिलना चाहिए था, वो आखिरी समय पे जो है मिला नहीं। और वो नहीं मिला, उसके कारण रानी की जो क्षमता थी, जो बढ़ सकती थी और अंग्रेज़ों को एक बहुत अच्छी डिफीट मिल सकती थी, वो नहीं मिली और वो जो है अकेली पड़ गई और इसी कारण से जो है शहीद हुई वो। और जैसा कि इतिहास जानता है कि शहीद होते होते भी उन्होंने कई अंग्रेज़ों को मारा है, बुरी तरह मारा है। तो वो तो लड़ाका थी शुरू से, तो वो कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि कौन उनके साथ था कौन नहीं था, वो मरते मरते भी अपना नाम कर गई और कुछ लोग जीते जी भी मरे हुए से हैं। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं गद्दारी की है और लगातार कर रहे हैं। वंस अ गद्दार ऑलवेज अ गद्दार सर। तो गद्दार गद्दार ही रहेगा। हाँ, वो जो है अहमदाबाद में उनका परिवार है। झांसी में कौन कौन है? झांसी में मेरी एक मौसी थी जो अब शिफ्ट हो चुकी हैं रीवा, तो उनकी सुपुत्री हैं, वो डॉक्टर हैं, वो आपके सतना रीवा मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर हैं। सो अब ग्वालियर में परिवार नहीं है, अब जो परिवार है थोड़ा बहुत इंदौर में है, बाकी महाराष्ट्र में पूना में है और विदेशों में है। आपके इस परिवार को किस नाम से जाना जाता है? जो हमारा जो मामा तरफ का जो परिवार है, जो मम्मी तरफ का, वो सरनेम झांसी वाले लगाते हैं। तो झांसी, अतुल झांसी वाले, प्रमोद झांसी वाले, है ना। हमारी मम्मी थी विजया झांसी वाले, हमारे नाना चंद्रकांत झांसी वाले, तो हमारे मामा अरुण झांसी वाले। तो झांसी वाले सरनेम जो है उस पर नाम से जाना जाता है हमारी मम्मी के वहाँ के परिवार। और मैं जो है मैं वैभव साठे लगाता हूँ, क्योंकि हमारी मम्मी जब शादी होकर आई साठे परिवार में, तो मेरा जो सरनेम है वो साठे है और मामा का जो परिवार है वो झांसी वाले सरनेम से जाना जाता है पूरे भारत में, पूरे विश्व में। तो आज आपकी जन अदालत न्यूज़ के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में हमने बहुत कुछ जाना और आज आपकी जन अदालत न्यूज़ के साथ ऐसी शख्सियत से मुलाकात हुई जो पूरा देश और जो हमारी ग्वालियर चंबल संभाग की जनता है, शायद उनको आज उनको देखने को मिला और सुनने को भी मिला। एक बड़े विजन के साथ वो काम कर रहे हैं और जिस तरीके से जो भी उन्होंने बताया निश्चित तौर से हमारे लिए नॉलेज के लिए सूटेबल है। फिर भी इस इंटरव्यू को देख करके आपके मन में क्या विचार आया है, क्या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखिए और अपनी राय वैभव साठे जी की तक पहुँचाइए। जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार। पाल ढाबा आपका हार्दिक स्वागत करता है। हमारे यहाँ खाने में दाल फ्राई, दाल तड़का, दाल मखनी, सेव भाजी, सेव टमाटर, कढ़ाई पनीर, चिली पनीर, पनीर पसंदा, संगम पनीर और स्वीट में खीर, स्पेशल केसरी खीर, गुलाब जामुन सेवा का अवसर दें। धन्यवाद।